जैसा कि हम जानते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिलती हैं, बहुत सारी सोच हम लोगों को विरासत में मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते आए हैं, कहा जाता है माता-पिता देवतुल्य होते हैं, पति परमेश्वर होता है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है, पुत्र अगर बेटा है तो वो श्रवण कुमार होता है क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा होता है। ऐसी न जाने कितनी हम लोग सोच जो है हम वंशानुक्रम लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सोच हम लोगों को वंशानुक्रम मिलती जा रही है, सभी सही है और सभी सभी सही साबित हो रही हैं। हालाँकि सभी सही साबित होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही हैं। आज ऐसा नहीं है कि जो जो कोई भी लोग माता-पिता हैं, वो अगर अपनी संतान की बात कह रहे हैं, तो वो हमेशा सही है, संतान हमेशा गलत है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी संतान अगर जो कह रही हैं कि हम जो भी अपने माता-पिता के साथ में रवैया अपना रहे हैं, हम सही हैं, हमारे माता-पिता गलत हैं। बहुत सारी पत्नियां भी कहती हैं कि हम तो सही हैं लेकिन हमारे पति गलत हैं। और या फिर बहुत सारे पति शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, पत्नियों के साथ धोखा भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम तो परमेश्वर हैं, यानी पति परमेश्वर हैं। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से रिश्तों ने अपनी मर्यादाएं लांघ दी हैं। जरूरत है हर रिश्ते को अपनी मर्यादाओं में रहने की। कहने का तात्पर्य यह है, हम जैसा कि कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल पूरी कोशिश है हम लोगों की। बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं तो बेटियों को आगे भी बढ़ा रहे हैं और बेटियों को बचा भी रहे हैं। लेकिन कुछ बेटियां माता पिता की इज्जत को दाव भी लगा रही हैं। हम लोग कहते हैं कि वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, वंश बढ़ाने के लिए पुत्र चाहिए, और जिस वंश के अंदर पुत्र नहीं होता है वो वंश आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हर परिवार को एक पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी हर किसी की सोच होती है और मनसा होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी पुत्र जो कि घर में वंश बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रखते हैं, वो सभी लोग अपने घर की मर्यादाएं बनाए हुए हैं? वो सभी लोग वो सभी बेटे घर की इज्जत बनाए हुए हैं? या फिर क्या आपको लगता है कि आज के समय में हर माता पिता, सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं? या फिर आपको लगता है क्या कि हर संतान घर में श्रवण कुमार है? या फिर क्या आपको लगता है कि पति परमेश्वर है? बहुत से रिश्तों में हम लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सी त्रुटियां हैं। अगर समय है चीजों को बदलने का, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हर रिश्ता अगर अपने आप में ध्यान देने लग जाए, हर रिश्ता अपनी मर्यादाओं में रहने लग जाए, हर रिश्ता अपना फर्ज निभाए, तो शायद कभी किसी रिश्तों के अंदर दरार नहीं आएगी। कभी कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते से नाराज नहीं होगा। आज बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत जगह पेरेंट्स गलत हैं तो बहुत जगह बच्चे गलत हैं। बहुत जगह पत्नियां गलत हैं तो बहुत जगह पति गलत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रिश्ते के ऊपर हम उंगली उठा सकते हैं, बहुत सारे हैं। आज हम देखते हैं कई जगह पे इतने अच्छी संतान है, उनकी माता-पिता को देवतुल्य मानती हैं, लेकिन ब माता-पिता होने के बावजूद भी वो माता-पिता अपने बच्चों के साथ में जस्टिफाई नहीं करते हैं। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम देके उनको ज़िंदगी भर के लिए नफ़रत की आग के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। ये गलत है। और कई जगह पे घरों में पति जो हैं, मार-पीट करते हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाली-गलौज भी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पति परमेश्वर है, उसको परमेश्वर माना जाए। अगर इन सभी रिश्तों को इसी नाम से पुकारा जाए, इसी मर्यादाओं में रखा जाए, तो फिर वैसा उनको बनना होगा। हर माता-पिता को अपने घर के अंदर देवी-देवता बनना होगा। हर पुत्र को श्रवण कुमार की तरह अपने फर्ज निभाने होंगे और हर पत्नी को घर में देवी बन के रहना होगा और हर पति को एक परमेश्वर जो परम ईश्वर होता है, यानी घर का परम रिश्ता होता है, वैसे अपने कर्तव्य करने होंगे। इसीलिए मेरी जो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने साथ लॉयल्टी रखें, अपने साथ लॉयल रहें, अपने फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाएं। अगला अपने आप, क्योंकि जो बोया है वही काटेगा। अगर आपने लेश मात्र भी कभी किसी रिश्ते से स्वार्थ नहीं रखा है और आपने निस्वार्थ उस रिश्ते को पूर्ण रूप से डेडिकेट किया है, तो फिर वो कभी आपके साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। यही बात है जो हर व्यक्ति तक मुझे पहुंचानी है, क्योंकि हर रिश्ता आज तार तार हो रहा है। हर कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी न किसी रिश्ते से दुखी है, अपने आप को बहुत कष्ट दे रहा है ये सोच सोच के कि ये इस रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत गलत हो रहा है। हर कोई अपने फर्ज निभाए, हर कोई अपने कर्तव्य निभाए और हर कोई अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखे, तो शायद बहुत सारे रिश्ते आज बहुत ही सरलता से और बहुत से प्यार से निभाए जा सकते हैं।